नाराए रिसालत, दो मरतबा फरमा दे जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, पंजनारे पंचतनी सवा लख नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अख़लाक़ औ कमा क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। लाइके सद तकरीम व एज़ाज़ मोहतशम प्यारे अज़ीज़ भाइयों और बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की तौफीक से आज हम सब महाना दरसे कुरान व हदीस की इस खूबसूरत नशिस्त में हाज़िर हैं। दुआ है खल्क़ कायनात बसत का हुजूर साहिब लौलाक हम सब का आना मिल बैठना अपने दरबार में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। बिलखुसूस इस महाना दरसे कुरान व हदीस का एहतिमाम करने वाले जुमला अरबाब महब्बत व मवद्दत, बिलखुसूस मदीना फाउंडेशन और इस खूबसूरत मस्जिद की इंतज़ामिया के जुमला मेंबरान, नमाजी हज़रात, बिलखुसूस दूर व नज़दीक से तशरीफ़ लाने वाले, जलवा गरी फरमाने वाले उलमा, मशाइख, अवाम अहले सुन्नत, अल्लाह ताला तमाम अहबाब की इन मुक़द्दस बाबरकत और हसीन सय्यात में मज़ीद बरकतें नसीब फरमाए। दुआ करें अल्लाह ताला इस मस्जिद पाक को आबाद करने वालों के दिलों को और घरों को आबाद फरमा दे। जो अहबाब इस मस्जिद पाक को आबाद करने के लिए मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, ताउन करते हैं, अल्लाह ताला उन तमाम अहबाब की दीन और दुनिया बेहतर फरमाए। अल्लाह ताला हम सब को उसवा कामिला के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। ब्रदर्स जी वकर तारीख़ी इंसानियत का अगर हम कभी सरसरी सा विज़िट करें तो ताकतों का टकराव हमें हर दौर में नज़र आया है। हर दौर में हर एक ने दूसरी ताकत को गिराने के लिए अपनी पावर, अपनी सलाहियत और हमेशा अपनी ताकत को आजमाया है और फिर नतीजा कभी फतह रही और कभी शिकस्त। लेकिन अगर हम दौरे नबवी का मुताला करते हैं तो ये अंदाज हमें यकसर बदलता हुआ नज़र आता है। यह कैफियत हमें बिल्कुल तब्दील होती हुई नज़र आती है कि रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जलवागरी से पहले जिसने भी इक़्तिदार, इख्तियार, गलबा पाया, उसने ताकतवरों को गिराकर मनसब हासिल किया है, दुनिया के अंदर शोहरत पाई है, अपना इक़्तिदार और अपना इख्तियार मनवाया, बड़े बड़े ताकतवरों, जालिमों और जाबिरों को गिराकर। लेकिन रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने मनसब नबुव्वत, अल्लाह के पैगाम
और कुरान मजीद बुरहान रशीद के नूर को हर दिल में उतारने के लिए, गलबा इस्लाम के लिए अल्लाह के नबी ने बड़े बड़े जालिमों और जाबिरों को गिराया नहीं, बल्कि जो राहों में गिरे पड़े थे अल्लाह के नबी ने उनको उठाकर दीन को सरफराजी अता फरमाई है। ये अहबाब अगर थोड़ा मेरे करीब तशरीफ़ ले आएंगे तो वैसे अगर आप अपनी जगह पर सुकून महसूस करें तो मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन पलट पलट कर मेरे लिए देखना ज़रा दुश्वार हो जाएगा। ज़रा थोड़े करीब तशरीफ़ ले आएगी। अल्लाह आपको सलामत रखे। वैसे मस्जिद पाक में हर बंदा जहाँ सुकून में चाहे उसका वही हक है। अल्लाह आपको सलामत रखे। जी आवाज़ पहले ठीक थी, बिल्कुल सादा आवाज़ रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। दोबारा से मैं एक जुमले के अंदर जो मैंने तमहीदी गुफ्तगू की है मैं उसको दोबारा से दोहराना चाहता हूँ कि हुजूर जानी नूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो सदियों से चला आ रहा था, लोगों के अंदर मारूफ था। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो मुआशरे के अंदर एक तरीका चल रहा था, जो रवश मारूफ थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रवश को नहीं अपनाया। और ये बुनियादी तौर पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात का वो हसीन बाब है कि हुजूर बताना चाहते हैं कि दूसरों की तहजीब व तमद्दुन को अपना कर कभी भी अपनी मन की दुनिया को आबाद नहीं किया जा सकता। क्योंकि आज जिस दौर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, हम नक्काली की तरफ जा रहे हैं। हम दूसरे को देखते हैं कि वो आगे कैसे बढ़ गया, और हम आगे बढ़ने के लिए जायज़ नाजायज़ की तमीज़ भुलाकर, अपने और बेगाने का फ़र्क ख़त्म करके, छोटे और बड़े की तमीज़ ख़त्म करके हम भी उसी डगर पे चलते हैं और हम भी उसी दौड़ में शरीक हो जाते हैं कि चलो मैं भी आगे निकल के देखता हूँ। लेकिन रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने बताया कि जो खुदा का मानने वाला है और जो मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम लेवा है, उसको एहसास कमतरी का शिकार होने की हाजत नहीं है। उसके लिए दस्तूर इतना हसीन है कि अगर वो अपने अंदर कभी कमी महसूस करता है कि वक़्त के जालिम से मैं कैसे टकरा सकता हूँ, कौम की फिरौनियत का मुकाबला मैं कैसे कर सकता हूँ, जुल्म और जबर और बर्बरियत को मैं कभी ज़ेरे पाँव कैसे लेके आ सकता हूँ। फरमाया अगर ताकत नहीं है, पावर नहीं है, कुव्वत नहीं है तो कोई मसला नहीं है, तुम्हारे पास एक जो है वो कीमत जरूर होनी चाहिए। एक ताकत और पावर तुम्हारे अंदर मौजूद है और हर बंदे के पास है, और वो क्या है? फरमाया अल्लाह ने जिस दिल में ईमान रखा है उस दिल में रब ने अखलाक भी अता कर रखा है। इसलिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जहां पर खत्मे नबुव्वत का ताज पहन के आए हैं, हुजूर ने फरमाया अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी अबादी, मैं आखिरी नबी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। जैसे हुजूर के बाद कोई नबुव्वत का सिलसिला आगे बढ़ाने वाला नहीं है, हम हुजूर को ताजदारे खत्मे नबुव्वत मानते हैं, वहां पर हमें इस बात का भी सबक दिया गया है इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक। फरमाया अल्लाह ने अखलाकियात की तालीम मुकम्मल करने के लिए तुम्हारे दरमियान मुझ मोहम्मद मुस्तफ़ा को भेज दिया है। अब हुजूर जाने नूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक वो हसीन ज़ात है कि जो आपकी खत्मे नबुव्वत को मानने वाला है, जिसके दिल के अंदर अल्लाह के नबी का ईमान मौजूद है, तो इसका मतलब ये है फिर उसके पास अल्लाह के नबी की दी हुई तालीमात और हुजूर की बताई हुई अखलाकियात भी मौजूद है। और बताया जिसके पास अखलाकियात है उसको एहसास कमतरी की हाजत नहीं है। वो क्या करे? अगर वो गिरा नहीं सकता, फरमाया वो उठा तो सकता है ना। अगर वो गिरा नहीं सकता अपनी पावर के साथ, अपनी ताकत के साथ, हालांकि देखिएगा अल्लाह के नबी अगर चाहते तो बड़े बड़े जालिमों को गिरा सकते थे। हुजूर देखिए जिनकी हमायत में, जिनकी मदद में फरिश्ते उतर सकते हैं, उनके लिए
एक होंठ ही हिलना था ना। वैसे मैं महसूस करता हूं सर्दी है, लेकिन इतनी नहीं है जितना आप खामोशी से, अगर तो आप बहुत गौर से सुनने के आदी हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर आप सुन के वैसे ही जो है ना वो सुभान अल्लाह को दिल में कहने के आदी हैं, तो मैं अर्ज करना चाहता हूं जो बुलंद आवाज से कहेगा अल्लाह उसको डबल सवाब अता करेगा। मैं इन बातों में अपना वक्त सर्फ नहीं करना चाहता, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। अब देखिए जरा, अल्लाह के नबी अगर चाहते तो हुजूर काफिरों के लिए दुआ ज़रूर कर देते, सारी कौम हलाक हो जाती, लेकिन नहीं। अगर अजाब के फरिश्ते आए भी थी तो हुजूर ने क्या कहा था? अल्लाह ये मुझे नहीं जानते, अल्लाहुम्मा इहदी कौमी फइन्नहुम ला यालमून, अल्लाह मेरी कौम को हदायत दे दे कि मेरा मकाम नहीं जानते। अब देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोजज़ा मांगा गया है कि आप अगर नबी है, नबुव्वत की सलाहियत रखती है तो मोजज़ा दिखाएं। तो हुजूर ने क्या फरमाया था कि मेरी जिंदगी के 40 साल तुम्हारे अंदर नहीं है। हुजूर मुझे बताइएगा और समझाइएगा, मुझे समझाइएगा, क्या उस वक्त हुजूर मोजज़ा शक्कुल कमर की सलाहियत नहीं रखते थे? रद्द शम्स की सलाहियत नहीं थी? हुजूर इशारा करते तो चांद दो लख्त हो सकता था, हुजूर इशारा करते तो डूबा हुआ सूरज आसर पे आ सकता था, हुजूर कलाम करना चाहते तो जानवर बोलते, हुजूर फरमाते तो दरख्त चल के आते, और हुजूर फरमाते तो मुठियां कंकरे मुठियों में कलमा पड़ती, और अगर हुजूर चाहते तो सब कुछ हो सकता था। लेकिन मेरे आका ने मोजज़ा पहले नहीं दिखाया, बल्कि बताया ओए आज मोजज़ा मांगने वालों जरा मुझे बताओ तो सही, 40 साल हो गए तो मोहम्मद अरबी को सादिक भी मानते हो, अमीन भी मानते हो। फरमाया क्या अभी भी मोजज़ों की हाजत है? क्या तुम अभी भी मोजज़ों को तकाजा करते हो? फरमाया इससे बढ़कर और मोजज़ा क्या है? जिस दौर में सच मफकूद हो जाए, फरमाया मोहम्मद जब भी बोले सच बोलता है। जिस दौर में अमानत का तसव्वुर ही खत्म हो जाए, फरमाया उस दौर में मोहम्मद मुस्तफ़ा तुम्हारी अमानतों का अमीन बन के दिखाए। फरमाया इसका मतलब यह है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा चाहे तो मोजज़ात दिखा सकता है, लेकिन तुम्हें बताना चाहता है कि नबी ने अपना मनसब नबुव्वत महज, हुजूर समझिए जरा, रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का यह मकाम है, हुजूर का यह मनसब है। और सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एहसास कमतरी को खत्म किया कि कभी भी ये ना कहना मेरे पास ये ताकत नहीं है, ये मत समझना मेरे पास ताकत नहीं है। फरमाया जिसके दिल में ईमान है उसके पास अखलाक है। फरमाया चाहिए तो ये कि बड़े बड़े बुतों को गिराया जाए, लेकिन अगर तू महसूस करता है मेरे पास ये इख्तियार नहीं है, मेरे पास ये इक़्तिदार नहीं है, मेरे पास इतनी ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है, फरमाया फिर वो तो कर जो मोहम्मद मुस्तफ़ा ने पहले करके दिखाया था। और सरकार अलैहिस्सलाम ने दस्तूर बदला, अंदाज बदला, किस लिए? इसीलिए बताने के लिए फरमाया कि मैं बड़ों बड़ों को गिराता नहीं हूं, मैं छोटे छोटों को उठा देता हूं। आइए मैं इंतहाई सादा मिसाल देके ये अपनी बात को इंतहाई आगे बढ़ा देता हूं। अगर हमने किसी दीवार को गिराना हो, ऊपर से गिराएंगे तो एक एक ईंट करके गिरानी पड़ेगी। सारे लोग धक्का लगाएंगे तो शायद हम इसको एक दो झटकों में गिरा दें, लेकिन अगर आप एक मजदूरी को एक छैनी और एक हथौड़ी दे के बिठा दें कि इसकी बुनियादों से 2-3 ईंटें जरा निकाल दो, हुजूर ऊपर से गिराएंगे तो एक एक ईंट करके हम कब तक गिराते रहेंगे? धक्का देंगे तो कितने लोगों की हाजत पेश आएगी? लेकिन वो बेजुबान थौड़ी है, बेजुबान छैनी है, बैठने वाला बुनियाद में बैठा है, औकात उसकी मजदूर है, लेकिन अगर वो चंद ज़रबे नीयत के साथ बुनियाद में लगा देना तो एक ही धक्का काफी है। फरमाया लोगों याद रखना, ज़माना कुफ्र का इक़्तिदार था बिलाल की खिदमत पर, ज़माना कुफ्र का इख्तियार था सुहैब रूमी की खिदमत पर, और फरमाया ज़माना बातें कर रहा था, वो अपना जुल्म आजमा रहे थे, वो अपनी ताकत बता रहे थे सलमान फारसी को अज़ियतें देकर। फरमाया मैंने बड़े बड़े जालिमों को, बड़े बड़े जाबरों को मत्था लगा के उनको गिराया नहीं, बल्कि फरमाया मैंने सबसे पहले जो बाजारों में गिरे पड़े थे ना बिलाल जैसे, उनको उठाया है। और मैंने ये बताया है कि ज़माने वालों अगर तुम ताकतवर को गिराना चाहते हो तो जिसके ऊपर वो अपनी ताकत आजमा के अपने आप को मनवा रहा है ना, उसको दादे तहसीन दे दो,
उसकी हौसला शिकरी करने की बजाय उसकी हौसला अफजाई कर दो, फरमाया उसके साथ ताउन कर दो। क्या हो जाएगा? जब कमजोर ताकतवर हो जाएगा ना, तुम एक नहीं रहोगे। वो कल तक कमजोर था, अब ताकतवर हो के तुम दो हो गए हो। तन्हा ही चला था जानिब मंजिल, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। अजीज इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी जात के अंदर बज़ाहिर तन्हा थे, मगर इमामुल अंबिया ने ये ताजे नबुव्वत, मनसब नबुव्वत और इस्लाम की तबलीगो इशाअत का जो किरदार अदा किया है, उसके लिए मेरे आका ने जालिमों जाबरों से वक्त आने पर टक्कर भी ली है। लेकिन सबसे पहला काम क्या किया? मेरे आका ने गिरने वालों को उठा के सीनों से लगाया है। क्यों? खालिक की कायनात ने फरमाया इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ए महबूब हमने आपको खुल्क़े अज़ीम पर फाइज कर दिया है। खुल्क़े अज़ीम पर फाइज कर दिया। उलमा जलवागर हैं, यहां पर आला हरफ जारा है और इस्तिअला के लिए आता है। एक माना इसका इस्तिअला है, बुलंदी के लिए आता है। अगर इसका माना निकालेंगे तो यह निकलेगा कि कोई भी बंदा अगर अच्छा होना चाहता है ना, तो उसको अच्छाई अपनानी पड़ेगी। नमाजी नमाज पढ़ेगा तो नमाजी बनेगा ना, हाजी हज करेगा तो हज बनेगा, सखी सखावत करेगा तो सखी बनेगा। लेकिन हुजूर इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ये आला इस्तिअला है। इसकी मानवियत ये समझाती है कि हुजूर अच्छाई करके अच्छे नहीं हुए, बल्कि हुजूर ने जिसको अदा किया रब ने उसे अच्छा बना दिया है। हुजूर आपका नहीं जी चाहता सुभान अल्लाह कहने को, मेरा गुजारा हो जाएगा, लेकिन समझिए जो मैं कहना चाहता हूं। हम नमाज पढ़े तो नमाजी बनते हैं, और मेरे आका अदा करें तो रब उसे नमाज बना देता है। और हम अदा करें तो हाजी बनते हैं, और मेरे आका अदा करें तो रब उसे हज बना देता है। फरमाया इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ए महबूब हमने आपको अखलाक पे चलने वाला नहीं, बल्कि हमने आपको अखलाक पे सवार होने वाला बना के भेजा है। हमने आपको अखलाक पे सवार होने वाला बना के भेजा है। आप जो बोले वो शरीयत बनती है, जो करे वो शरीयत बनती है। आपका चुप रहना भी शरीयत बनता है। आप हदीस की तारीफ यही करते हैं ना, कॉल फेल और तकरीर। तकरीर का मतलब यही है, हुजूर के सामने किया गया, हुजूर चुप रहे, और शरीयत है। हुजूर जिसका चुप रहना भी शरीयत हो, इसलिए कि कुछ बंदे बोल बोल के ना थक जाते हैं, अपने आप को मनवा नहीं सकते, मगर कुछ महबूब ऐसे होते हैं उनका चुप रहना ही मार देता है। उनका चुप रहना भी मार देता है। फरमाया महबूब असल मर्तबा यह है कि तेरा चलना भी शरीयत है, तेरा बैठना भी शरीयत है, तेरा उठना भी शरीयत है, तेरा कलाम भी शरीयत है। हत्ता कि महबूब अगर तू चुप भी हो जाए ना, रब तो उसको भी उम्मत के लिए तालीम बना देता है। आप जो सुभान अल्लाह नहीं कह रहा, चुप करके बैठे हैं, चलो आप नारा ना लगाइए, मैं जुमला कहना चाहता हूं। जो चुप बैठे हैं सुभान अल्लाह नहीं कहते, अब बताइए वो हुजूर की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे? चुप करके बैठने वाला अगर सोच के बैठे कि चुप रहना हुजूर की सुन्नत है, सिर्फ यही नहीं कर ले कि चुप रहना हुजूर की सुन्नत है, हुजूर ये भी सवाब है। लेकिन यहां पर मसला सुनिएगा, नेकी के मसले में चुप रहना सुन्नत नहीं है। आप सुभान अल्लाह कहिए जरा। फरमाया इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ए महबूब हमने आपको खुल्क़े अज़ीम पर फाइज कर दिया है। यानी इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, महबूब जैसे आपके बाद कोई नबुव्वत का चांस नहीं है, कोई नबुव्वत का दरवाजा खटखटा भी नहीं सकता ताकि कोई निकल सके। फरमाया आपके ऊपर कसरे नबुव्वत मुकम्मल कर दिया गया। फरमाया आपके बाद कोई आकर नई अखलाक देना चाहे ना, नई तहजीब देना चाहे, तो फरमाया हम उस तहजीब के न मानने वाले हैं न मनवाने वाले हैं, इसलिए कि हमने अपने हबीब पर खत्मे नबुव्वत भी कर दिया है और अखलाकियात का हमने बाब भी मुकम्मल फरमा दिया है। हुजूर के बाद कोई तहजीब, कोई तमद्दुन। ये जो आजकल हमारे भाई है ना, वो जरा यूरोप का चक्कर लगा के आ जाए तो वो आके कहते हैं ओ छड्डो जी इत्थे कादा इस्लाम है, ये कादे मुसलमान थे। वो पूछा जाए भैया वो मुसलमान कैसे हैं, वो कहते वो एक ना जी ए बतख अपने बच्चे लैके टुरिए रोड ते आ गई ते पिछे ऐ लाइना लग गई।
एक बिल्ली ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਟਰ 'ਚ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਗਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੱਢਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇਖੋ ना जी, फिर वो साढ़े नाल तो चंगे हुए। तो मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं मेरे भाई, अगर आपने इस्लाम को नहीं पढ़ा तो कसूर इस्लाम का नहीं है। हाँ, आपने अगर इस्लाम को नहीं पढ़ा तो कसूर इस्लाम का नहीं है। इसलिए कि अगर सूरज को देख के आंखें बंद करके कोई कहे दिन चढ़ाई नहीं है, जैसे आजकल फजर की नमाज भी होता है आमतौर पे, वो धुंध पड़ती है तो हम कहते हैं अभी अंधेरा है, बाद में पता चलता ओफ हम तो लेट हो गए, नमाजें भी गई। अजीज याद रखिएगा जरा और समझिएगा इस मसले को, और इस मसले की हसासियत को जानिएगा। हुजूर जाने नूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस बात को बताने के लिए और समझाने के लिए तशरीफ लाए। आपने फरमाया कि किसी तहजीब की तरफ देखने की आदत नहीं है, तुम जिस तहजीब में जो अच्छाई देखोगे, फरमाया जब तुम उसकी तहकीक पे निकलोगे तो वो अच्छाई दरे मुस्तफा से खैरात लेती हुई नजर आती है। हर अच्छाई, हाँ उसको हम ये नहीं कह सकते वो मुसलमान बहुत अच्छे हैं, असल मोमिन तो वो है, ये नहीं है। हाँ, इंसानियत के उसूलों को अपनाया उन्होंने है, उन्होंने अपना लिया तो वो कौम आगे निकल गई। आज हम पीछे हैं तो इसलिए हैं कि हम तालीमात हमारे लिए थी, हम उनको छोड़ बैठे। और देखिए हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक अलैहिस्सलाम में काफिले से साथ गुजर रहे हैं। हुजूर ने फरमाया उमर यहाँ ठहर जाओ। उमर पाक ठहर गए, काफिला गुजर गया। उमर पाक पूछते हैं या रसूल अल्लाह मुझे वहां पर क्यों खड़ा किया गया था? फरमाया तूने नहीं देखा? हुजूर मैंने तो नहीं देखा। फरमाया आपके पीछे एक कुतिया अपने बच्चों को दूध पिला रही थी, मैंने तुझे वहां पर इसलिए खड़ा किया था कि असहाब के पांव की टाप की वजह से वो कुतिया परेशान होकर चली ना जाए और उसके बच्चे भूखे न रह जाए। हुजूर जिसको हम आज तक दूसरों को देख के हम एहसास कमतरी का शिकार है, नहीं जी वो ऐसे है वो ऐसे है, तो मियां हमारे अंदर का ईमान भी कभी टटोल के देखना, इस ईमान के पास ताकत कितनी है, इस ईमान के पास पावर कितनी है। और वो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो फिर सारी दुनिया को बताते हैं कि जमाने वालों अगर अल्लाह के नबी का दिया हुआ दीन, दिया हुआ इस्लाम अगर तुम इसको सीने से लगा लो तो फिर ताकतें नहीं देखी जाती, फिर रब्बे कायनात तुम्हारे जज्बों को देखा करता। ब्रदर जी वकार फरमाया इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, महबूब आपको हमने खुल्क़ अज़ीम पर फैज कर दिया है। जरा इस आयत का थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर आपके मिजाज अली पे गिरा ना गुजरे तो मैं अर्ज कर दूं। सुभान अल्लाह की आवाज़ जरा ढीली है थोड़ी सी, क्योंकि शायद बल्कि शायद नहीं यकीनी तौर पे आपकी ज़ियारत का मौका मुझे आज जो है वो पहली बार मिल रहा है। मैं ज़्यादा आपकी तबीयत से वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन आप अल्हम्दुलिल्लाह तवज्जो से सुनने वाले हैं, इसलिए मैं थोड़े वक्त में ज़्यादा बातें कह चुका हूँ और थोड़े वक्त में और ज़्यादा बातें कह सकूँगा। दरसे कुरान का मतलब यह है कुरान के साथ अटैच रहना, हमें कुरान समझ भी आए ना। इस आयत को हमने 12 पढ़ा भी या 12 सुना भी है, लेकिन इस आयत का बैकग्राउंड कभी देखिएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को एक दीवाने ने, एक पागल ने, मैं तो उसको पागल ही कहूंगा ना जो मेरे नबी को पागल कहे, उसने नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तौहीन करते हुए कहा कि जिस पर कुरान उतरता है ना वो शख्स पागल है, वो शख्स मजनू है। मेरे रब ने उसके कौल का रद्द करने के लिए अल्लाह का कुरान नाज़िल फरमाया। फरमाया नून वल कलम वमा यस्तरून मा अंता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून इन्ना लका लअजरन गैर ममनून इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। हुजूर इस आयत का रबत समझ आ जाए ना, खुदा की इज्जत की कसम है, दरसे कुरान का मतलब समझ आ जाता है कि हम दरसे कुरान की नशिस्त महज हिकायात के लिए नहीं है, बल्कि ये कुरान की चाशनी देने के लिए, ये हमारा टूटा हुआ ताल्लुक कुरान से बहाल करने के लिए। अब कहने वाले ने एक जुमला कहा था कि जिस पे कुरान उतरता है वो शख्स मजनू है, लेकिन जवाब मेरे आका ने नहीं दिया। क्यों? अल्लाह तो अपने हबीब से पहले क्या फरमा चुका था, वाइज़ा खाताबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, महबूब जाहिलों से उलझा न कर, अगर वो अपनी जहालत का इजहार करे तो फरमाया सलाम कह के गुजर जाया कर। आज ये भी हमारी एहसास कमतरी, हम कहते हैं इसने एक कहा है तो मैंने उसको दो कहनी है, जब तक दो ना कहूं तो मेरा दिल खुश नहीं होता। अजीज याद रखिएगा
दो कहने से वो बात नहीं बनती जो चुप करके सहने से बनती है। आप चुप करके गुजर जाएं, एक दिन बोलेगा, दूसरे दिन बोलेगा और तीसरे दिन डूब के मर जाएगा। और मैं इसको ये कहता हूं, ये मुझे मुंह ही नहीं लगाता, ये शख्स मुझे मुंह ही नहीं लगा रहा। फरमाया महबूब वाइजा खाता बहुमुल जाहिलू रकालू सलामा, अगर कभी इनसे वास्ता पड़ जाए तो कहा मुकाबले के अंदर कलाम ना किया कर, तुझे कलाम करने की आदत क्या है, जवाब देने वाला तेरा रब है ना। और जरा मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा इसे और पीछे लेके जाना चाहता हूं। अगर हम कभी कुरान मजीद बुरहान रशीद उठा के देखें ना, पहले अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, उन पर जब भी किसी कौम के किसी फर्द ने एतराज किया है ना, तो जवाब अल्लाह के नबी ने खुद दिया है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे, मिसाल के तौर पे दो आयतें आपके सामने रख देता हूं। सूरत आराफ आयत नंबर 60 और 61 उठाकर देख लीजिए। 8वां पारा सूरत आराफ चल रही है, आयत नंबर 60 और 61 है। हजरत सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम 950 साल कबो बेश ज़माने तबलीग है। जब कौम हदायत की तरफ बुलाई जा रही है तो कौम में से एक शख्स उठ के खड़ा होकर कहता है, क़ालल मलाउ मिन क़ौमिही इन्ना लनराका फ़ी ज़लालिम मुबीन। इतना वो सफ़ाकी का मुजाहरा कर रहा है, कहा ए नूह माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, मैं तो तुझे खुली गुमराही में देख रहा हूं। अब कितना बड़ा जुमला था, जो हदायत देने के लिए निकला है उसको गुमराह कहा जा रहा है। तो जवाब मेरे रब ने नहीं दिया, बल्कि जवाब नबी अल्लाह के हजरत नूह अलैहिस्सलाम खुद दे रहे। क़ाल या कौमी लैसा बी दलालतुन वलाकिन्नी रसूलुम मिर रब्बिल आलमीन। और मेरी कौम होश के नाखुन लो, तुम मुझे गुमराह करते हो, कहते हो मैं गुमराह नहीं हूं। फरमाया मुझे तो मेरे रब ने मनसबे नबुव्वत दिया है और मैं तो तुम्हारी तरफ रब की तरफ से हादी बन के आया हूं, और रब की तरफ से मैं तो तुम्हारी तरफ हादी बन के आया हूं। अब देखिए एतराज कौम का था और जवाब अल्लाह के नबी सैयदना नूह अलैहिस्सलाम खुद दे रहे। आप इसी सूरत आराफ की इससे अगला रुकू और इसकी जो आयत नंबर है वो 67 और 68 पढ़ लीजिए। हजरत हूद अलैहिस्सलाम कौम आद की तरफ आते हैं नबी बन के, तो कौम के कुछ अफराद खड़े होकर कहते हैं, क़ालल मलाउल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ौमिही इन्ना लनराका फ़ी सफ़ाहतिन व इन्ना लनज़ुन्नुका मिनल काज़िबीन। कौम ने कहा कि हम माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, ए हूद तुझे बेवकूफ पाते और तू तो कज़्ज़ाब है, तू तो झूठा है। तो अल्लाह के नबी जनाबे हूद अलैहिस्सलाम जवाब दे रहे हैं, क़ाल या कौमी लैसा बी सफ़ाहतुन वलाकिन्नी रसूलुम मिर रब्बिल आलमीन। ऐ मेरी कौम मुझे बेवकूफ न कहो, और कहा सच ये है कि मेरे रब ने मुझे तुम्हारी तरफ नबी बना के भेजा है। अब इन दो मिसालों के साथ मैंने आपको यह मसला समझाया। एतराज कौम का था और जवाब अल्लाह का नबी खुद देता है। लेकिन जब मेरे और आपके लजपाल नबी की बात आई, कौम के शख्स ने कहा कि जिस पे कुरान उतरता है वो माज़अल्लाह मजनू है, तो मेरे रब ने महबूब से नहीं कहा महबूब तू जवाब दे, महबूब से जवाब नहीं दिलवाया, बल्कि रब्बे कायनात ने कुरान नाजिल करके उम्मत को हमेशा के लिए निसाब अता फरमा दिया है। और फिर देखिएगा डायरेक्ट ये भी नहीं कहा कि इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, या डायरेक्ट ये भी नहीं कहा मानता मेरे मत रब्बिका बिमजनून, बल्कि क्या कहा, इब्तिदा देखना कितनी हसीन है। फरमाया नून, नून की कसम है। अब इस जुमले पे आपकी खामोशी टूट जाएगी। आइए मैं आपको अल्लामा इस्माइल हक़ी के दरवाजे पे ले जाता हूं। तफसीर की दुनिया में एक सूफी मनश आदमी है, क्योंकि मसले जब किसी से उलझ जाए ना तो सूफी सुलझा देते हैं। और जो मसला राजी और कश्शाफ भी हल न करे ना, वो सादा जुमलों में मसला इमाम हक़ी भी हल कर जाते हैं। क्यों? वो सूफी है, वो आरिफ बिल्लाह है। तो क्या कहा, कानून, इसका मतलब पता क्या है, महबूब मुझे कुरान की कसम है। महबूब मुझे कुरान की कसम है, मुझे चलो आपकी सुभान यहाँ पे ढीली है, मैं यहाँ पर दलील देता हूँ। जलाल हक़ी ने दिया, वल्लाह हद कर दी उन्हें दलील देने वाली।
पूछा गया बाबा बता तो सही, यहां ये नून से मुराद कुरान कैसे हो गया? आपने फरमाया नून को जरा लिख के दिखाओ कैसे लिखते हो। हमने कहा नून वाव नून, नून लिखेंगे तो नून वाव नून लिखेंगे ना, तो कहा इसके आदात जरूर निकालो। हमने कहा नून के आदत होते हैं 50। उसने कहा 2 नून आ गए। हमने कहा जी। कहा इनको मिलाओ कितने बन गए? आप बोलिए जरा रियाजी पढ़ने वालों कितने हो गए? मांगा नहीं है, सारे बोलिए जरा क्या है? नून वाव नून, 2 नून है ना, एक नून के आदत 50 हुए तो कितने बन गए? और वाव है ना दरमियान में, वाव क्या है? वाव। ये वाव का जो अदद होता है ना, अगर इस वाव को वाव करके लिखे फिर इसका अदद निकालें तो 13 बनता है। तो कितने बन जाएंगे? 100। कितने बन जाएंगे? 100। और एक है मुसम्मा नून, ये अकेला जो नून पड़ा है, इसको मिला लीजिए। 113 के अंदर कितने बन गए? कुरान में सूरतें कितनी हैं? वल्लाह मस्मिल हकी ने हद कर दी। वो कहने लगे सिर्फ ये इबारत पढ़ के मसले नहीं हल होते, और कुछ मसले सूफियों के मुसल्ले के नीचे से भी हल होते हैं। शाह साहब तशरीफ लेके आए, अल्लाह इनको सलामत रखे, और समझिए ये मसला, और आपने सादगी से मसला हल कर दिया। फरमाया नून मतलब पता क्या है? महबूब मुझे 114 सूरतों की कसम है, जो हो चुका मैंने वो भी बता दिया, जो होगा मैंने वो भी बता दिया। महबूब सारा कुरान पढ़ के बता, रब ने तुझे कहीं मजनू कहा है? जो होगा वो भी कुरान में है, जो हो चुका वो भी कुरान में है। महबूब कुरान में तेरे ऊपर उतरा है ना, तेरे ऊपर नाज़िल हुआ है, तू बता कि कुरान में कहीं तुझे मजनू कहा गया है? जब तुझे खुदा ने नहीं कहा तो किसी को कहने की जरूरत कैसे है? और अल्लामा इस्माइल हकी की दूसरी तफसीर सुनना और बल्ला दिल खुश हो जाएगा। पता क्या कहा? अर्रहमान, यहां नून से मुराद है अर्रहमान। महबूब मुझे तेरे रहमान होने की कसम है। और दलील देते हैं रहमान कैसे बना? कहा आप पिछली सूरतों के ये जो है ना हरूफ मुक़त्ताआत उठा के देख लीजिए, क्या निकलेंगे? पीछे अलिफ लाम रा, हरूफ मुक़त्ताआत। रहमान के शुरू में क्या है? हा, यानी पहले सूरतें आ रही हैं जिनके अंदर अलिफ लाम रा है, फिर सूरतें आ रही हैं जिनका शुरू से हा मीम है, और यह सूरत आ रही है जिसके शुरू में सिर्फ हरूफ मुक़त्ताआत में पीछे है अलिफ लाम रा, फिर है हा मीम और फिर है नून। फरमाया सुनो, एक मसला एक आयत पढ़ के नहीं हल होता। फरमाया जब नबी की शान पढ़नी हो ना, तो फिर रब का सारा कुरान मिला के पढ़ा जाता है। फरमाया रब का कुरान मिला के पढ़ो तो क्या निकलेगा? अर्रहमान। महबूब मुझे तेरे रहमान होने की कसम है। शायद आप परेशान हो गए, और तीसरी तफसीर करके आगे गुजर जाता हूं। पता क्या कहा? रहमान कहा नून का मतलब है दवात। नून का मतलब क्या है? क्या मतलब है? दवात। और इसको अगली आयत से जोड़ के पता क्या कहते हैं? कहा नून का मतलब है दवात। महबूब मुझे उस दवात की कसम है जिसमें स्याही है। जो मेरी उम्र के हैं या मुझसे बड़ी उम्र के हैं वो जानते होंगे, मुझसे छोटी उम्र के शायद नौजवानों ने ना देखा हो। हमारे दौर के अंदर वो इंक पोट होते थे, वो स्याही वाली बोतलें होती थी, तो उनके ऊपर डाट नहीं होता था, ढक्कन नहीं होता था, और ऊपर से वो यूं अंदर को मुड़ी होती थी, तो उनकी शक्ल यूं थी, और दरमियान में उसके एक हम जो है ना वो सोफा रख लेते थे, रुई रख लेते थे, उससे जो है ना वो स्याही गिरती नहीं थी। तो वो अपने जमाने की दवात को सामने रख के ना, तो जरा नून की शक्ल देखना। फरमाया महबूब मुझे नून की कसम है, जहां स्याही मिलाई गई, वल कलम, मुझे उस कलम की कसम है जिससे स्याही उठाई गई।
नहीं, सारे मिल के कहिएगा, ये सियासी सुभान अल्लाह नहीं, ये दीनी और मजहबी सुभान अल्लाह। क्या कहा? कानून महबूब मुझे उस तबात की कसम है जिसमें स्याही मिलाई गई, वल कलम मुझे उस कलम की कसम है जिससे स्याही उठाई गई, वमा यस्तुरून मुझे उन सत्रों की कसम है जो उस कलम से लिखी गई। लौहे महफूज पे सारा कुछ लिखा गया है ना, वो लिखने के लिए हालांकि रब को ना कलम की हाजत है ना दवात की हाजत है, वो मुस्तगनी है, बेनियाज है, लेकिन अपने बंदों को समझाता है और अपने महबूब को दिलासा दे रहा है। डायरेक्ट ये नहीं कहा महबूब तू दीवाना नहीं है, कह देते तो बात काफी थी, लेकिन रब ने अपने महबूब को दिलासा देने के लिए क्या कहा? नून महबूब मुझे तबात की कसम है, वल कलम मुझे कलम की कसम है, वमा यस्तुरून मुझे लौहे महफूज की उन सत्रों की कसम है जिनके अंदर मैं रब ने तकदीरें लिखी है। चलो आपकी खामोशी की वजह से ये जुमला कह रहा हूं। इकबाल ने तो हद कर दी, कहा लौह भी तू, लौह भी तू, सारे बोलिएगा जरा, लौह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब का महबूब मुझे तो तेरी जात की कसम है, महबूब मुझे तेरी जात की कसम है। और पहले इतना कुछ बयान करने के बाद पता क्या कहा? मा अंता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून, महबूब रब के फजल से तू तो मजनू नहीं है, महबूब रब के फजल से तू मजनू नहीं है, रब के फजल से मजनू नहीं है। मियां समझिए जरा, रब का फजल है। अच्छा पहले 3 कस्में उठाई, फिर उनके सवाल का जवाब दिया, मानता भी नहीं हमारे रब्बी का भी मजनून, महबूब तू तो मजनू नहीं है। और आगे ना फिर इसके ऊपर 2 दलीलें दी, का इन्ना लका ला अजरन गैर ममनून, महबूब तेरे लिए तो ना खत्म होने वाला अजर है। उलमा जानते हैं इस बात को, जो पागल होता है ना, दीवाना होता है, वो मरफूल कलम हो जाता है। मरफूल कलम का मतलब यह है बुराई बुराई नहीं लिखी जाती, अच्छाई अच्छाई नहीं लिखी जाती, ना बुराई बुराई करके लिखी जाती है, ना अच्छाई अच्छाई करके लिखी जाती है। और क्या कहा? इन्ना लका ला अजरन गैर ममनून, महबूब जो पागल हो वो तो मरफूल कलम होता है, उसकी तो अच्छाई अच्छाई होती नहीं है, जबकि तू जो करे रब तुझे एक नहीं, रब तुझे उस पार पता नहीं कितना बढ़ा के अजर अता करता है। और जो तेरी मस्जिद में आके नमाज पढ़ जाए रब उसको 50,000 नमाजों का सवाब दे, तो जो तेरी मस्जिद में आके पढ़े रब उसे इतना अजर देता है, तो जब तू खुद पढ़े तो रब तुझे कितना बड़ा अजर अता करता होगा। हुजूर हुजूर दर्स कुरान का मतलब जरा समझिएगा, आयात का रब्त दर्स कुरान का हिस्सा है। और अल-इत्कान फी उलूम कुरान पढ़ के देखिए, वो कहते हैं मुफस्सिर तब तक मुफस्सिर बनता ही नहीं है, वो तफसीर का हक ही नहीं अदा कर सकता जब तक वो आयात का रब्त ना जोड़ सके। और आयात का रब्त जरूरी है, आयात तो रही आयात, वो सूरतों का भी रब्त जोड़े, सूरतों का आपस में सूरतों से ताल्लुक जोड़े। और समझिए जरा क्या कहा? महबूब जो पागल होता है, दीवाना होता है, मजनू होता है, का उसके तो अपने लिए अजर नहीं होता, फरमाया जो तू करके जाए, जो उसे अदा करे, रब तो उस अदा करने वाले को भी जवाब देता है। एक दलील दी, फिर क्या कहा? इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, महबूब तू खुल्क़ अज़ीम पर फाइज है। महबूब जो तुझे दीवाना कहते हैं उनको जरा पूछ, तो जो दीवाने होते हैं ना, पागल होते हैं, वो गालियां देते हैं, वो गालियां देते हैं, ऑल फॉल बोलते हैं, गुजरने वालों को पत्थर मारते हैं। का महबूब सादा लफ्जों में कहिए वो बद अखलाक होते हैं जो पागल होते हैं। का महबूब अरब वालों से पूछ, कभी मोहम्मद की जुबान से गाली सुनी है? अरे महबूब को पागल कहने वालों, महबूब को दीवाना मजनू कहने वालों, जरा कुरान देखो क्या कह रहा है।
कहा बाबू तू तो खुल के अफीम पर फाइज है, जो पागल हो वो ईंटें मारता है, पत्थर मारता है, वो गलियों में बेकार फिरता है, आने जाने वालों को धक्के देता है, पीछे भागता है। फरमाया तेरा तो गुस्ल ही निराला है। कहा जब जुबान खोले या अल्लाह का कुरान पढ़े या फिर मोहम्मद मुस्तफा का फरमान पढ़े। और कहा आपका तो अखलाक ऐसा है, आपका तो अखलाक ऐसा है कि जो आपके अखलाक को अपना ले रब उसको मोहम्मद मुस्तफा का दोस्त बना देता है। और देखिए देखिए जरा, कहा जो मजनू हो, जो पागल हो, जो दीवाना हो, वो बद अखलाक होता है। और कहा महबूब तू तो अखलाकियात को पैदा कर रहा है, तू तो उम्मत के लिए अखलाकियात छोड़ रहा है। जब तू उम्मत के लिए अखलाकियात छोड़ रहा है तो फिर बता तू पागल कैसे हो गया। हुजूर यहां पर समझिएगा नबी पाक अलैहिस्सलाम के अखलाकियात की बात। रसूल करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपने अखलाकियात का पैगाम मुआशरे के लिए दिया, लेकिन मनवाया सबसे पहले अपने घर वालों को है। यह जुमला इंतहाई माजरत के साथ कहता हूं कि दिल पे ना लगाए। अगर मैं मौलवी हूं ना तो जरूरी नहीं है मेरे घर वाले मुझे मौलवी माने। कोई पीर साहब हैं, उनके घर वाले पीर साहब मानेंगे जरूरी नहीं है। अगर कोई नवाब है, चौधरी है, तो वो घर वाले भी उसको चौधरी मानेंगे जरूरी नहीं है। बल्कि आमतौर पे हमारे माशरे के अंदर शायद वो हमारी कजरवी की वजह से, बदअखलाकियों की वजह से, हमारे घर वाले चूंकि हमें जान रहे होते हैं कि हम कैसे है ना, क्योंकि हमारी जलवत और है, हमारी खलवत और है। हमारे घर वाले हमें नहीं मानते, बाहर वाले मानते हैं। लेकिन मेरे आका का अंदाज जरा मुख्तलिफ है। हुजूर हमें बाहर वाले मानते हैं, घर वाले नहीं मानते। लेकिन अल्लाह के नबी की नबुव्वत का कलमा पढ़ने वाली सबसे पहले हुजूर की बीवी है। हुजूर का कलमा पढ़ने वाली सबसे पहली वो हुजूर की बीवी उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा है। अगर वो सबसे पहले कलमा पढ़ रही है तो मतलब क्या है? और समझाने के लिए कह रहा हूं, मेरे हुजूर बताना चाहते हैं कि मैंने अखलाकियात का जुब्बा सिर्फ बाजार वालों के लिए नहीं, बल्कि मैंने अखलाकियात की तालीम अपने घर बार वालों के लिए भी लिखी है। हुजूर बहुत माजरत से ये जुमला कहना चाहता हूं, बहुत माजरत के साथ। हम देखते हैं कि एक दुकानदार सुबह 8 बजे दुकान खोलता है, शाम 8 बजे बंद करता है, 9 बजे खोलता है, 10 बजे बंद करता है, 11, 12, 13 घंटे दुकान खोल के खड़ा है, पाँव पे खड़ा है, पाँव पे सोजिश आ जाती है। हर आने वाले को मुस्कुरा के मिलता है, जो भी आता है ना उसका इस्तेकबाल किया जाता है। जी भाई क्या लेना है, जी बाजी क्या लेना है। वो 100 पीस निकलवाते हैं, फिर भी जी में आए, मन में आए तो ले जाए, ना आए तो छोड़ के चले जाए। हमने कभी बुरा मनाया है? हम 12, 13, 14 घंटे दुकान पे खड़े हैं तो अखलाकियात के हम वो मुजब्बब मुकब्बब होके खड़े हैं। लेकिन जब घर गए, घर का दरवाजा हमने खटखटाया नहीं है, घर का दरवाजा हमने खोला नहीं है, बल्कि घर के दरवाजे को हमने ठोकर मारी है। साइकिल के साथ, मोटरसाइकिल के साथ धक्का दे के दरवाजा खोला है। बच्चा सामने आया, तमाचा दे मारा, बर्तन सामने पड़ा, ठोकर मारी। आलिया मोहतरमा ने सलाम कहा, फोटे लफ्जों से जवाब दिया, हाल चाल पूछा, गालियां बकना शुरू कर दी। खाना ला के सामने रखा तो 100 ऐब निकालना शुरू किए। मुझे बताइएगा जरा, वो 13 घंटे का, 14 घंटे का, 15 घंटे का अखलाक ये घर में आए तुझे किस जिन ने सुंघाया? बैठे हैं मेरे साथ, नाराज तो नहीं है मेरे साथ? वैसे हुजूर हम बाजार में मुसलमान हैं, दरबार में क्यों नहीं है? जबकि मेरे आका ने क्या फरमाया था, तुम में से सबसे अखलाक वाला, अच्छे अखलाक वाला वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छे अखलाक वाला है। वो घर वालों के साथ हमारा अखलाक किधर गया? हुजूर फिर ये उसी बात का नतीजा है, इसी बात का ये नतीजा है कि हमारी बीवियां 20 साल, 30 साल, 40 साल हमारे घरों में बसती हैं, फिर भी वो हमारी नहीं बनती, फिर भी वो हमारी नहीं बनती। वो हमसे पर्दे रखती हैं, हम उनसे पर्दे रखते हैं। क्यों?
हमने दो रंगी की है काच, हमने ये दो रंगी छोड़ के ना वो मुसलमानियत का एक रूप धारा होता। वो किसी ने कहा था दो रंगी छाड़ते यक रंग हो जा, या सरासर मोम या संग हो जा। आप कहिएगा जो घर में बद अखलाकी करते हो बाजार में भी करो, तो कहेंगे दुकानदारी नहीं चलती। बद अखलाक के पास सौदा जितना भी हो, जब बद अखलाक होगा तो दुकानदारी नहीं चलेगी। कहेंगे दुकानदारी चलाने के लिए अखलाक चाहिए। मैंने कहा मियां, अगर दुकानदारी के लिए कहीं से अखलाक सीखा है ना, तो फिर अमूरे खानादारी के लिए भी मोहम्मद मुस्तफ़ा का अखलाक पढ़। जब सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उम्मुल मोमिनीन से पूछा गया था हुजूर का अखलाक क्या है, का काना खुलुकुल कुरान, और फरमाया हुजूर का अखलाक पूछने वालों, रब का कुरान खोल के बैठ जाओ। जो कुरान बोल रहा है वो मोहम्मद मुस्तफ़ा हमें करके दिखा रहे हैं। अल्लाह पानी पियो, नहीं बस पानी पियो। अल्लाह आपको सलामत रखे। बस बारकल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको बरकत अता करे। वैसे मैं आपका वो शरबत दीदार कर ले रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शान है। और समझिए ज़रा इस बात को कि हमारी बीवियाँ 20-20, 30-30 साल हमारे साथ रह के भी हमें अपने घर का शादी उसूल अपनाना पड़ा है, उसूल बनाना पड़ा है कि वो हमारी तरफ ना आए, हम उनकी तरफ नहीं जाएंगे। वो हमारी तरफ से मर गए, हम उनकी तरफ से मर गए। और हमें हुजूर अल्लाह आपको सलामत रखे। बस आप बहुत तवज्जो से सुन रहे हो, मेरे लिए ये सब कुछ काफ़ी है। अल्लाह आपको सलामत रखे। वैसे तो मस्जिद का माहौल देख के मेरी थकावट उतर गई थी, और आपका ज़ौक़ देख के मैं दोबारा से ताज़ा दम हो गया हूँ। अब समझिए ज़रा, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमें अपने घरों के अंदर घर के चलाने के लिए हम कहते हैं हम उनकी तरफ से मर गए, वो हमारी तरफ से मर गए। हमारे घर में सबसे नरम उसूल ये होता है, अगर उन्होंने आना है तो उस वक्त आ जाए जब मैं घर में हूं। जब मैं घर में हूं ना तब आ जाए, वो मेरी आदम मौजूदगी में ना आए। क्यों? वो आएंगे तो वो कानाफूसी करेंगे, वो कान भरेंगे, तो मेरे घर का माहौल खराब हो जाएगा। ये हमने उसूल वज़ा किया है। लेकिन मैं आपको अल्लाह के नबी के हरम की झलक ना दिखाऊं? हमने कहा बीवियां ताकत के सिर व्यवस्थी हैं, वो माल और पैसे के सर व्यवस्थी हैं। अजीज गलत समझा है, और असल ये है घर का निजाम आपके अखलाक और एतमाद के सर पे चलता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी है सैयदा सफिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, सफिया बिनते हुयई रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। ये हुयई बिन अख्तब की बेटी हैं, हम मोमनों की माँ हैं। हुयई बिन अख्तब कौन था? ये कला खैबर का सरदार था। जब खैबर फतह हुआ तो सरकार अलैहिस्सलाम ने इनको आज़ाद करके इनके साथ निकाह कर लिया, मदीना मुनव्वरा तशरीफ लेके आ गए। तो ये जो था ना हुयई बिन अख्तब, ये ढेर सारा माल लेके आ गया। इसने कहा मोहम्मद, मैं चूँकि सरदार हूँ और मेरी बेटी आपके घर में ग़ुलाम बन के रहे, इससे मेरी नाक कटती है, आप पैसे कबूल करें, मेरी बेटी को आज़ाद करें। तो मेरे आका का जवाब सुनना, आपने फरमाया सुनो, पैसे आप अपने पास रखिए, मुझे पैसों की हाजत नहीं है। फरमाया मुझे पैसों की तो हाजत नहीं है। वो कहने लगे मंडी में गुलाम बिकते भी हैं, खरीदते भी हैं, लोग पैसे देते हैं, पैसे लेते हैं, तू भी पैसे ले, मेरी बेटी को छोड़ दे। आपने फरमाया सुनो, मुझे मेरे रब ने इंसानियत का सौदागर नहीं बल्कि रब ने मुझे आखिरी नबी बना के भेजा है। कहा मैं अपनी बेटी की आजादी चाहता हूं, पैसे कबूल करो, बेटी मुझे दे दो। आपने फरमाया वो हुजरा है सफिया का, आप हैं बाप, आपके लिए दरवाजा खुला है, जाइए सफिया को मना लीजिए। अगर वो जाने के लिए तैयार हो तो मोहम्मद रोकेगा नहीं। हुजूर चैलेंज है इंसानियत के लिए। और मेरे नबी की अखलाकियात की मेराज का अगर एक झलक देखना चाहते हो तो ये हदीस समझिएगा जरा। मेरे आका ने ये नहीं कहा चलो मैं घर वालों से बात करता हूं, कल देखेंगे, तारीख पे तारीख नहीं है। और कितना बड़ा चैलेंज था। अगर सैयदा सफिया राजी हो जाती जाने के लिए तो रहती दुनिया तक हम यहूदियों को क्या मुंह दिखाते? क्या खदशात कल्बे अतहरे मुस्तफा में नहीं थे? अजीज याद रखिएगा, मेरे आका बताना चाहते हैं कि लोगों, ये कल्ब के अंदर, दिल के अंदर तजब्जुब और शक उसके होता है जो दुनियादार होता है और दुनिया से मोहब्बत करने वाला होता है और दुनिया को तरजीह देने वाला होता है।
फरमाया मैंने दुनिया को नहीं देखा, मैंने तो दुनिया बनाने वाले खुदा को देखा है। कहा मुझे एतमाद है। जाइए अपनी बेटी सफिया से पूछ लीजिए, जाने के लिए तैयार हो तो मोहम्मद रास्ता नहीं रोकेगा, जाइए ले जाइए। और सुनिएगा, हुजूर की बीवी बने अभी साल नहीं गुजरे, सुबुल हुदा व रशाद पढ़ के देखना, अभी चंद हफ्तों की बात है। हुजूर महीने भी नहीं गुजरे, साल भी नहीं गुजरे, 2 4 5 बच्चों की मां भी नहीं है, अभी चंद दिन हुए हैं कैदो बंद की सोबतों में जकड़ के लाया गया था। और मेरे आका ने आजाद करके निकाह किया है। ना चाचे की बेटी है, ना ताई की बेटी है, ना मामी और फुफी मासी की बेटी है। आज तो हमारे यहां मसला उल्टा है ना, बहन भाई अपने बच्चों का रिश्ता करते हैं ये सोच के चलो हम करीब हो जाएंगे, लेकिन फिर क्या होता है, वो आपस बच्चे तो रहे बच्चे, वो बहन भाई भी आपस में मिलने के काबिल नहीं रहते। मैं अपने मुआशरे की गलत अक्कासी तो नहीं कर रहा हजूर, है ये हमारी बद अखलाकियों का नतीजा है ना, ये दीन से दूरियों का नतीजा है जो हम देख रहे हैं। और मेरे आका ने फरमाया जाइए जाके उसे पूछ लीजिए, जाने के लिए तैयार हो, मोहम्मद नहीं रोकेगा। उसने कहा ये कैसे हो सकता है, पाली मैंने है, संभाली मैंने है, वो मेरे साथ कैसे नहीं जाएगी। गए, बेटी ने खुशामदीद कहा तो कहा बेटी चलिए मैं आपको लेने के लिए आया हूं। कहा बाबा कहाँ जाना है। कहा बेटी मैं आपको लेने के लिए आया, अल्लाह के नबी से मैंने पूछा है, मोहम्मद कहता है अगर वो जाती है तो ले जाओ, उन्होंने इजाजत दे दी आपके जाने के लिए। तो सैयदा सफिया हम मोमिनों की मां पता क्या कहती हैं, कहा बाबा अगर मुझे पता होता ना आप मुझे लेने के लिए आए हैं तो सफिया आपके लिए घर का दरवाजा ना खोलती। अगर मुझे पता होता ना आप मुझे लेने के लिए आए हैं तो सफिया घर का दरवाजा भी ना खोलती। और अगला जुमला तो बड़ी याद का था, उसने कहा ओए सफिया क्या हो गया तुझे, एक सरदार की बेटी है, दूसरे सरदार की बीवी है, क्योंकि ये शादीशुदा थी, इनका शौहर भी सरदार था, वो मारा गया था इस गज़वे के अंदर। कहा तेरा बाप भी सरदार है, तेरा शौहर भी सरदार है, वो 2 सरदारियां छोड़ के एक गुलामी लेके बैठी है, 2 सरदारियों को ठोकर मार के एक गुलामी को सीने से लगा के बैठी है। तो सैयदा सफिया का जवाब सुनना, का अब्बा सच सुनने का तो आदी तो नहीं है लेकिन सच सुन। कहा सच सुनने का तो आदी नहीं है लेकिन सच सुन। अब्बा हक ये है, सच ये है कि मुझे वो इज्जत तेरी 2 सरदारियों ने नहीं दी जो इज्जत मुझे एक गुलामी मुस्तफा ने दी है। कहा मैंने तेरी सरदारियों को क्या करना है कि जिन सरदारियों में मेरी इज्जत ही ना हो, जिन सरदारियों में मेरी इज्जत नफ्स का ख्याल ही ना हो, जिन सरदारियों के अंदर मुझे सकून कल्ब भी मुयस्सर ना हो, बाबा मैंने तेरी सरदारियां क्या करनी है। कहा मुझे वो इज्जत तेरी 2 सरदारियां ना दे सकी जो इज्जत मुझे मोहम्मद मुस्तफा की गुलामी ने अता फरमाई है। यही बेनख्ता लटका हुआ मोह लेके दर नबी पे आ गया, वो तो जाने को तैयार नहीं है, आप कुछ करें। मेरे आका ने फरमाया अगर वो जाने को तैयार नहीं है तो मोहम्मद तो करीब आने वाले को जुदा नहीं करता। फरमाया जो मेरे करीब आए तो मैं उसको करीब क्या दूर कैसे कर दूं। फरमाया जो मेरे करीब आ जाए वो तो खुदा के करीब हो जाता है। मुझे बताइएगा क्या मेरे हुजूर ने फर्नीचर लेके दिया था? बोलिए जरा, टूमा करवा देती है, टूमा करदा को सामान टाडा सारा ला देता सी, शॉपिंग करवाइए। हुजूर क्या दिया है? मेरे आका ने दिया है अपने घर वालों को वो होंठों की मुस्कुराहट दी है। हुजूर ने दी है तो जुबान की सदाकत दी है, हुजूर ने दिया है तो आंखों का हया दिया है, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर दिया है तो दिलजोई दी है, हौसला अफजाई दी है। और मेरे आका ने ठुड्डे मार के गिराया नहीं है बल्कि मेरे आका ने गिरे हुओं को उठा के खड़ा किया है। और इसके साथ अगर ये बात समझ ले तो खुदा की इज्जत की कसम आज के बाद शायद हमारे अंदर कम से कम घर वालों के साथ अखलाकियात तो ज़रूर पैदा हो जाएंगी। मुझे उम्मीद है इस बात की अल्लाह के घर में बैठ के उम्मीदें करनी चाहिए अल्लाह से। अबू सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो बाद में मुसलमान हुए, उस वक़्त ये मुसलमान नहीं थे। इनकी बेटी सैयदा उम्मे हबीबा नबी पाक के निकाह में है। उम्मे हबीबा नबी पाक के निकाह में है,
दुश्मन की बेटी है। दुश्मन भी वो है जो हर जंग में पहली सफ में है। ये खुशबू बांटने वाले को जरा फरमाइएगा, बैठ जाइए। आप बैठ जाइए जी, बिस्मिल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, हमेशा सलामत रखे। आज फिर जरा थोड़ा कुरान और हदीस की खुशबू ना हो जाए। और देखिए जरा, सैयदा उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, ये अबू सुफियान की बेटी, नबी पाक की बीवी हैं। और अबू सुफियान के ज़माने कुफर के अंदर नबी पाक का निकाह किया। बेटी का निकाह बाप ने नहीं किया। ये कैद होकर वो नजाशी बादशाह ने फिर आपकी बारगाह में भेजा था। जब अबू सुफियान हुदैबिया के बाद सफारती मामलात के लिए मदीना मुनव्वरा आया ना, बातचीत हो जाने के बाद कहा, मोहम्मद अगर इजाज़त हो तो मैं हबीबा से मिल जाऊं। मेरे आका ने फरमाया, बाप को कौन रोक सकता है। हालांकि वो तो दुश्मन था और दुश्मनों का सफीर बन के आया था। फरमाया, बाप को कौन रोक सकता है, जाइए ये हुजरा है उम्मे हबीबा का। जब गए ना, उम्मे हबीबा पाक ने अपने बाप का इस्तेकबाल किया, प्यार लिया। एक ना अजीब काम किया, और वो अजीब काम पता क्या था? जो हुजूर पाक का बिस्तर बिछा हुआ था ना, उम्मे हबीबा ने वो बिस्तर इकट्ठा कर दिया। उम्मे हबीबा पाक ने बिस्तर इकट्ठा करके कहा, बाबा जी ए जले से ना, इधर बैठ जाइए। बाप बैठने से पहले हैरान हो गया। उसने कहा, बेटी मैं जब आया था ना, मैं एक सवाल लेके आया था, अब एक के साथ दूसरा भी मिल गया। कहा, जी अब्बा जी बोलिए क्या सवाल था? कहा, मैं सोच के आया था, देर से बिछड़ी हुई है बेटी, मेरे दुश्मन के घर है। क्योंकि वो तो अपना दुश्मन समझते थे ना हुजूर को। मेरे दुश्मन के घर है, बहुत दुख बर्दाश्त किए होंगे, बड़े सितम के दौर से गुजरी होगी, और वो सीने से लग के बहुत रोएगी, बड़े दुखड़े सुनाएगी। कहा, तूने दरवाजा खोला है, दुआ सलाम किया है, प्यार लिया है, कोई दुखड़ा नहीं सुनाया। उम्मे हबीबा पाक का जवाब सुना। कहा, बाबा जब तक दरे मुस्तफ़ा पे नहीं आई थी ना, तो बड़े दुख थे। कहा, बाबा बड़े दुख देखे हैं, लेकिन तब तक जब तक चौखटे मुस्तफ़ा पे नहीं आई थी। कहा, जिस दिन से मुझे दरे मुस्तफ़ा मुझे अवसर आया, फरमाया उस दिन ही रब ने मेरे सारे दुखों को सुखों में बदल दिया है। हैरान हो के बाप कहता है, बेटी मुझे ये बता, जब बाप बेटी के घर में आए, बेटियां तो नए बिस्तर निकाल के बिछाती है, तूने बिछा हुआ भी इकट्ठा कर दिया। बाप आए तो बेटियां नए बिस्तर बिछाती है, तूने बिछा हुआ भी इकट्ठा कर दिया, वजह क्या है? उम्मे हबीबा का जवाब सुनना। कहा, क्या कहना चाहती हो अब्बा? कहा, बेटी बस मुझे ये बता कि मैं बिस्तर के काबिल नहीं या बिस्तर मेरे काबिल नहीं। तूने जो मुझे देख के बिस्तर इकट्ठा किया है, ये बता मैं बिस्तर के काबिल नहीं या बिस्तर मेरे काबिल नहीं। तो सैयदा उम्मे हबीबा पाक ने बगैर सोचे समझे, बगैर तमहीद के कहा, बाबा ये नबी का बिस्तर पाकीज़ा और तू नजस है। तू इस बिस्तर के काबिल नहीं है, इसलिए कि ये वो बिस्तर है जिस बिस्तर पर अल्लाह का हबीब आराम फरमाया करता है। जिस पे खुदा का हबीब लेटता हो, मैं उस पे खुदा के नबी के दुश्मन को कदम रखने दूं। अब बताइएगा मुझे, सैयदा उम्मे हबीबा को ये दर्स मेरे आका ने पढ़ाया था? वो आएगा तो ऐसे करना। हुजूर असल बात ये है, आज हमारी अखलाकियात वो मजलिसों तक रह गई हैं। आज हमारी अखलाकियात वो महज ज़ाहिर की हद तक रह गई हैं। लेकिन काश ये कुरान कभी हमारे अंदर भी उतरा होता, और अगर अंदर उतरा होता ना, तो फिर जब हम घर के अंदर होते तो फिर भी हम वही मुसलमान होते जो हम घर के बाहर होते हैं। हुजूर यही बात है जिसने आज हमें बहुत दूर कर दिया है। तो उस दौर में सबसे ज्यादा बेतौकीरी औरतों की थी, मेरे आका ने सबसे ज्यादा इज्जत औरतों को दी है। और पता क्या हुआ? सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा खदीजा पाक से बात चली थी, जब मेरे आका ने ऐलान नबूवत किया तो सबसे पहले सैयदा खदीजा पाक ने हुजूर की नबूवत का कलमा पढ़ा था सबसे पहले। और जब हुजूर पर पहली वही नाज़िल हुई ना, बुखारी शरीफ किताब बदइल वही, यानी ये वही की इब्तिदा वाला जो बाब है, उसकी हदीस नंबर 3 है। ये बुखारी का पहला चैप्टर है और हदीस नंबर 3 है। सैयदा उम्मे हबीबा पाक रदियल्लाहु, सैयदा खदीजा पाक रदियल्लाहु तआला अन्हा जब हुजूर आए ना, तो हुजूर के ज़ाहिरी जिस्म पर कपकपी थी। कहा, मुझे चादर उड़ा दीजिए। चादर उड़ा दी गई। हुजूर को ज़रा इत्मीनान हुआ, वो ज़ाहिरी आर्जा ख़त्म हो गया। तो सैयदा खदीजा पाक उम्मुल मोमिनीन ने सवाल किया, हुजूर क्या महसूस करते हैं?
तो हुजूर फरमाते हैं लक़द खशीतु अला नफ्सी, कहा खदीजा मैं अपनी जान का खौफ महसूस करता हूं। खदीजा मैं अपनी जान का खौफ महसूस करता हूं। तो खदीजा पाक का जुमला सुनना यार, कि हुजूर ने पहले दिन बताया है कि मैं नबी हूं, मेरे ऊपर फरिश्ता आया है और कुरान बता के गया है और कुरान की वही दे के गया है। पहले दिन का मसला है। खदीजा पाक से जब कहा गया ना कि लक़द खशीतु अला नफ्सी, मुझे अपने नफ्स का खौफ है, तो खदीजा पाक ने कहा कल्ला वल्ला ला युखज़ीकल्लाहु अबदा। और ये वो अल्फाज हैं जो मेरी और आपकी मां की जुबान से निकले थे। कल्ला वल्ला, पहले दो कस्में उठाई। क्यों? जब नबी की इज्जत का मसला हो तो फिर कस्में उठाना रब की सुन्नत है। तो कहा कल्ला वल्ला, दो कस्में उठाई, फिर कहा ला युखज़ीकल्लाहु अबदा, महबूब अल्लाह आपका कभी भी मवाखज़ा नहीं करेगा। अब मैं इस लफ्ज़ का तर्जुमा नहीं कर सकता जो इस लफ्ज़ का तर्जुमा है, इसलिए मैंने इसका माना मवाखज़ा कर दिया है। जिसको समझ आया उसका नसीब, जो नहीं पहुंच सका उसका मुकद्दर। तो क्या कहा? ला युखज़ीकल्लाहु अबदा, अल्लाह आपका मवाखज़ा नहीं करेगा। अल्लाह मवाखज़ा महबूब का करेगा भी क्यों? अल्लाह तो उसका मवाखज़ा नहीं करता जिसने दामने मुस्तफ़ा पकड़ लिया है। अल्लाह क्या कहता है? यौम ला युखज़िल्लाहु नबिय्या वल्लज़ीना आमनू माहू, महबूब जब वो मैदान महशर बर्पा होगा तो कहा रब तेरा भी मवाखज़ा नहीं करेगा और उसका भी मवाखज़ा नहीं करेगा जो तेरे साथ होगा। आपकी सुभान अल्लाह मट्टी होगी, बस करें। आपकी मट्टी सुभान अल्लाह कहती है मौलवी साहब बस करो, जल्दी करो और दाढ़ी मोक गए। लेकिन समझिएगा जरा मियां, समझिएगा अल्लाह का कुरान क्या क्या कहता है? यौम ला युखज़िल्लाहु नबिय्या वल्लज़ीना आमनू माहू, मैदान महशर बर्पा होगा तो रब आपका मवाखज़ा नहीं करेगा। इब्राहीम पाक अल्लाह के खलील है ना, और कितने जलीलुल कदर पैगंबर हैं, अल्लाह ने खलील होने का मर्तबा दिया है। लेकिन जब मैदान महशर सामने आया ना तो हाथ उठा के कहा ला तुखज़िनी यौम युबअसून। कई साहब असा तो अकीदा ले लिया ट्रैक्टर ने टेपा तो जो होगा हिसाब उदो वेख लांगे। लेकिन जो खलील है ना, जो नारे नमरूद से गुजर कर गया, जब वो मैदान महशर का नक्शा सामने आया तो क्या कहा? ला तुखज़िनी यौम युबअसून, अल्लाह जब मैदान महशर बर्पा हो तो मेरा मवाखज़ा न करना। ये जनाब खलील पाक की दुआ कुरान में है, मौला मेरा मवाखज़ा न करना। जब मेरी और आपकी नबी की बात आई तो रब ने कहा यौम ला युखज़िल्लाहु नबिय्या वल्लज़ीना आमनू माहू, फरमाया उस दिन रब अपने नबी का भी मवाखज़ा नहीं करेगा। जो ईमान लाने के बाद नबी के साथ रहा रब उसका भी मवाखज़ा नहीं करेगा। मुझे बताइएगा सिद्दीक़ अकबर ने नबी पाक पर ईमान लाया है या नहीं लाया? हुजूर बाहर वाले लोग बंदे को मान जाते हैं, दोस्त नहीं मानते, वो लंगोटी होते हैं, बंदे को जानते होते हैं बंदा क्या है, दोस्त नहीं मानते होते। लेकिन मर्दों में सबसे पहले कलमा किसने पढ़ा है? सबसे पहले औरतों में कौन पढ़ने वाली है? सरकार की बीवी है। और मर्दों में सबसे पहले कौन है? यारेगार है। मर्दों में और मर्द भी अरब का है और फहम फिरासत के एतबार से कामिल और मुकम्मल है। और फिर कलमा मोहम्मद मुस्तफ़ा का पढ़ रहा है। हुजूर ने पूछा कोई दलील शलील नहीं मांगी, कलमा वैसे ही पढ़ लिया। कहा हुजूर मैं तो कब से इंतजार में था। तो जो जब हुजूर इलाने नबुव्वत करे सबसे पहले कलमा भी पढ़े। गार का मसला हो तो हुजूर के साथ है, मजार का मसला हो तो हुजूर के साथ है। और अल्लाह ने क्या कहा? वल्लज़ीना आमनू माहू, अल्लाह उसका मवाखज़ा नहीं करेगा, अल्लाह उसकी गिरफ्त नहीं करेगा, अल्लाह उसको नहीं पकड़ेगा जो महबूब तुझ पे ईमान ले आया और तेरे साथ रहा।
ओए गार में भी हुजूर के साथ है, मजार में भी हुजूर के साथ है, तो मुझे बताओ फिर रब्बे कायनात सिद्दीक का मवाखजा किस बात पे करेगा? और क्या कहा उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा पाक ने कहा, ला युखज़िकल्लाहु अबदा, अल्लाह कभी भी आपका मवाखजा नहीं करेगा। पहले ये दिलासा दिया, फिर दलील दी, कहा हुजूर आपका मवाखजा कैसे हो सकता है? इन्नका लतासिलुर रहिमा व तहमिलुल कल्ला व तक्सिबुल मादूम व तक़रिद दैफ व तुईनु अला नवाइबिल हक। कहा हुजूर आपका मवाखजा रब कैसे करेगा? आप तो सिला रहमी करते हैं। इन्नका लतासिलुर रहिमा, आप तो सिला रहमी करने वाले। आज कलमा पढ़ाया हुजूर ने, बल्कि हदीस पढ़ी है ना, वर्का बिन नौफल तस्दीक तो बाद में कर रहा है, खदीजा पाक भी कलमा बाद में पढ़ रही हैं, और ये हुजूर के औसाफ पहले बता रही है। क्या? इन्नका लतासिलुर रहिमा, हुजूर आप तो रिश्तेदारों से मोहब्बत करने वाले हैं। आज रुपया पैसा आ जाए तो रिश्तेदार हमें कौड़े लगते हैं, करीब के रिश्तेदारों को तो दूर के रिश्तेदार है साढ़े। बल्कि हमाकत याद होगी, मुंडा किते ਵੱਡੇ ਉਹ ਪੋਸਟ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੱਬਾ ਕਿਤੇ ਮਿਲਣ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਿੰਨੀਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਮੌਸਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਪੀਪੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬਾ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਯਾਰ। ਤੇ ਬੇਲੀ ਪੁੱਛਣ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਓਏ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡੋਂ ਕੰਮ ਆਇਆ ਸੀ। क्यों? उसकी सादगी बाप कहने नहीं देती, हालांकि सच ये था उसकी सादगी ने तुझे अफसर बनाया है। कहा इन्नका लतासिलुर रहिमा, हुजूर आप सिला रहमी करने वाले हैं। और फिर क्या कहा? व तहमिलुल कल्ला, हुजूर जिसका बोझ कोई नहीं उठाता उसके लिए कंधे तो आप झुकाते हैं। व तक्सिबुल मादूम, ऐ मेरे आका जिसका कमाने वाला कोई नहीं उसके लिए कमा के तो मोहम्मद मुस्तफा लाया करता है। हुजूर मेहमान आ जाए तो मेहमान नवाजी करने वाला तो मोहम्मद मुस्तफा है। हुजूर जब हक का मामला हो तो सबसे पहले आवाज उठाने वाला तो अल्लाह का नबी मोहम्मद होता है। अब ये 5 औसाफ सैयदा खदीजा पाक ने नबी पाक के गिनवाए। उलमा की नजर की हदीस करके अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूं। बुखारी शरीफ किताबुल मनाकिब, सरकार सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मक्के में जब कुछ लोग मुसलमान हो गए ना, हुजूर के मोइनो मददगार बन गए। अर्ज की हुजूर मैं कुरान पढ़ना ना तो लोग ही मैनू तंग कर देन, ते मेरा दिल करदा भी मैं चाहते ना पहाड़ां दे पासे हिजरत कर जावां तो जाके खोल के कुरान ना पढ़ावां। मेरा दिल करदा भी मैं खोल के कुरान पढ़ावां। मेरे आका ने फरमाया ठीक है तू चला जा। सिद्दीक पाक जा रहे हैं तो आगे से इब्ने दागीना, ये मक्के के सरदारों में से एक सरदार था, वो आ रहा था। उन्हें कहा सिद्दीक किधर चले आए? क्या तेरे मक्के वाले ना जी वो ना मैनू कट देता है, तो मैं पहाड़ा में चले आया 4 दिन कुरान जरा दिल ला के पढ़ने वास्ते। बुखारी शरीफ की हदीस शरीफ है किताबुल मनाकिब। उन्हें पता की आख्या? उन्हें आख्या ओ सिद्दीक तेरे वर्गे बंदे नू कढ़िया ते नहीं जाता, निकालिया ते नहीं जाता, तेरे वर्गे बंदे नू ते संभालिया जाता है। तू वापस आ जा। ते नाल जेड़े लफ्ज कहने ना इब्ने दागीना ने, ए जेड़े 5 औसाफ सैयदा खदीजा पाक ने नबी पाक दे गणवाए ना, ओही 5 औसाफ इब्ने दागीना काफिर ने सिद्दीक अकबर के बताए। उलमा के पास बुखारी है, सुबह देख लेना आके किताबुल मनाकिब के अंदर इब्ने दागीना काफिर है। और सिद्दीक अकबर जब जा रहे थे तो रोक के कहा सिद्दीक तू ना जा। तू कैसे जा सकता है? इन्नका लतासिलुर रहिमा व तहमिलुल कल्ला। सिर्फ एक लफ्ज का फर्क है। सैयदा खदीजा पाक ने कहा था 3 नंबर पे व तक्सिबुल मादूम, जबकि इब्ने दागीना ने इसको तक्सिबुल मादूम को बाद में लेके आए और तक़रीद दैफ को पहले लेके आए। लेकिन औसाफ 5 गिनाए का इन्नका लतासिलुर रहिमा व तहमिलुल कल्ला व तक्सिबुल मादूम व तुक़रिद दैफ व तुईनु अला नवाइबिल हक। का सिद्दीक तू मक्का कैसे छोड़ के जा सकता है? का तेरे अंदर तो वो 5 औसाफ हैं जो अल्लाह ने अपने नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा को अता फरमाए हैं। अभी नकीब माफिल भाई वो शेर पढ़ रहे थे ना, सिद्दीक अक्से जमाले मोहम्मद अस्त।
और अगर कभी इस शेर के इस पैरे को समझना हो ना, तो बुखारी की ये दोनों हदीसें सामने रख के इनका तकाबुल करके देखना। जो सैयदा खदीजतुल कुबरा ने 5 औसाफ मोहम्मद मुस्तफ़ा के बताए थे, इब्ने दागीना काफिर ने काफिर होकर वही 5 औसाफ सिद्दीक अकबर के मक्के में बताए हैं। इससे के बाद समझ आती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अखलाकियात की दुनिया के वो माहिर नब्बाज थे कि मेरे आका ने अपने घर वाले हों, अपने यार दोस्त हों, उनको अपने अखलाकियात के जरिए से सिर्फ करीब ही नहीं किया, बल्कि उनको अपने अखलाकियात के हुस्न के अंदर यूं मलबूस कर दिया है कि देखने वाला देख के फर्क नहीं करता आका कौन है और गुलाम कौन है। और वो तिरमिज़ी की हदीस तो बड़ी हसीन है ना, सिद्दीक पाक खुद इसके रावी हैं। कहा जदों असीं मदीने पाक आ गए ना, तो सवेर दा वेला सी, नमाज तो बाद लोग हजूर पाक की जियारत नूं आए ना, तो क्या ते ओ लोकी आके ना ते मैनू अल्लाह दा नबी समझण लग पे, मेरे हाथ चुमन लग पे भी ये अल्लाह दे नबी हैं। तो फरमाया जो मैं वेख्या ना भी लोग मैनू नबी समझण लग पे, तो सिद्दीक पाक फरमाया फिर मैं ना जी चादर लई ते मैं नबी पाक दे ना वो सिर मुकद्दस के ऊपर ऐदा करके ना छां करके खड़ा हो गया। कहा लोग नबी समझ रहे थे, मैंने कहा ना मैं तो नौकर हाँ, मैं तो नौकर हाँ। वो गार की 3 रातों का कमाल है ना, जिस पे एक बार निगाह पड़ जाए उसका जाहिर भी बदल जाए, बातन भी बदल जाए। तो जिस पर मोहम्मद मुस्तफ़ा की निगाहें दिन को भी पड़ती हों रात को भी पड़ती हों, और जिनको मेरा रब कहे नबी की जुबान से फरमाए ला तहज़न इन्नल्लाह माना, सिद्दीक गम न कर, अल्लाह तो हमारे साथ है। और बरादरान जी वकार, बस यही मैं आज का पैगाम देना चाहता हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम का मकाम, हुजूर का मर्तबा, हुजूर की इज़्ज़त आबरू अगर कहीं से झलकती हुई नजर आती है ना, वो नबी की इज़्ज़त वाली आल है और नबी की एहतराम वाले असहाब है। अली पाक का कोई शहजादा कोई शहजादी देख लो, नबी पाक के असहाब और सहाबियात देख लो, उनके कौल फेल अमल तकरीर उठना बैठना लेना देना, उनसे पता चलता है कि इनका ताल्लुक मोहम्मद मुस्तफ़ा से है। ब्रदर जी वकार, ये इस्लाम है कि हम अगर किसी को करीब करना चाहते हैं तो हम उसको ठोकर ना मारें, बल्कि क्या करें, जो ठोकर खा के गिर गया है ना, फिर यकीन दिलाया, फिर 2 दलीलां दित्तियां, फिर अगे चैलेंज किया, फरमाया सोनिया ए हुण तू वेख मैं विखाना है, पागल तू है या तेनू कहण वाला है। फासा तो बसिरू व युबसिरून, सोनिया तू भी वेख ओ भी वेख लैन भी अय्यकुमुल मफ्तून, ए हुण पागल केड़ा है। ए तो अगे जिहने क्या सी ना हुजूर नू पागल, ए मेरे रब ने ना एक एक करके ओदी दसी, फिर ते एंड ते मुकाता तुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीम, सोनिया इहदी गल की करनी, इहदी तां असल ही गंदी है, इहदी गल की करनी है, तो है बेअसला, ए है अल्लाह दे नबी दा अखलाक। तो ब्रदर जी वकार, आज की इस गुफ्तगू में यकीनन बहुत सारे जुमले ऐसे मेरी ज़ुबान से सबकत लिसानी के तौर पे निकल गए होंगे जो अल्लाह रसूल के दरबार के अंदर वो नापसंदीदा हों, तो मैं मस्जिद में बैठ के अल्लाह से भी अल्लाह के महबूब से भी माफ़ी का खास्तगार हूँ। अगर कोई मेरा कौल फेल अमल आपके लिए इज़ार आसानी का बायस बना हो तो यकीनन आप भी दरगुजर फरमाएंगे। दुआ करें अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता करे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रत ग्रामी एक ऐलान समात फरमाए। 15 जनवरी बरोज़ अतवार बाद नमाज इशा जामिया मस्जिद रब्बानी 1 मीनार वाली 137 रोड सालाना जलसा शान सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुनक़्क़द हो रहा है, जिसमें ख़ताब फरमाएंगे जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मखदूम डॉक्टर शाह हुसैन हुसैनी अल मारूफ मखदूम सरकार। आपका खुसूसी बयान होगा। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत
जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, जे सुहानी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पेला हो सलाम मुस्तफा जाने शमए बज़ में हिदायत बेला, गौसे आज़म इमाम तुक़ा वन्नुक़ा, गौसे आज़म इमाम तुक़ा वन्नुक़ा, जलवाए शाने कुदरत पे मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़ में हिदायत पे। ऐ खुदा के लाडले प्यारे रसूल, ये सलाम आजिज़ाना हो कबूल। तमाम अहबाब एक मरतबा सौ फातिहा शरीफ 3 दफ़ा से इखलास शरीफ अव्वल आखिर कुल शरीफ पढ़ के क़िबला शाह जी ने मिल अच्छा जी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व नस्तईन इहदिना सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम अल्लाहु समद lam yakun lahu अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबुल हश्रि व क़िना अज़ाबुल क़ब्रि व क़िना अज़ाबुस सकरि व क़िना अज़ाबुल मीज़ान। सय्यदो सरवर मोहम्मद नूर जहाँ, बेहतरो मेहतर शफ़ी मुजरिमा, बेहतरीनो मेहतरीन अम्बिया जुज़ मोहम्मद निस्तुदर अर्ज़ो समा। मालिक कायनात साडी अज दी इस बज़म दरस कुरान अपनी बारगाह अक़दस विच कबूल व मंजूर फरमा। इलाहुल आलमीन साडे बरादरे अकबर किबला मुफ्ती मुहम्मद वसीम सियालवी साहब कुरान पाक दा सानू दरस दिता, सानू सबना नू अमल करन दी तौफीक अता फरमा। ए मालिक कायनात अज दी बज़म दे अंदर नात खानी, कुरान खानी, ज़िक्र अस्कार दा सवाब, वाज दा सवाब, खानेदानी तबरक दा सवाब करीम आका अलैहिस्सलाम दी प्यारी पाक तय्यब ताहिर बारगाह आलिया च हदियतन तोहफ़तन नज़रानतन अक़ीदतन पेश करने अपनी शाया निशान कबूल फरमा। हज़ूर अलैहिस्सलाम दे वालिदैन, माइदैन, तय्यबैन, ताहिरैन, सरकार अलैहिस्सलाम दी अहले बैत तुहार, तमाम सहाबा इकराम, सहाबियात, अज़वाज मुतहरात, पैंतन पाक, शोहदा करबला और तमाम गज़वात दे शोहदा इकराम दी बारगाह पेश करने कबूल फरमा। इसदा सवाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उम्मत दे तमाम सलासिल दे बुजुर्गान दीन बिलखसूस हजूर पीरान पीर कुतुब रब्बानी शाहबाज़ लामकानी या शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी गिलानी अल हसनी वल हुसैनी बगदादी 11वीं सरकार दी पाक बारगाह पेश करने कबूल फरमा। इसदा सवाब हजूर दाता गंज बख्श अली हजवीरी, हजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, हजूर सुल्तानुल आरिफीन हज़रत सुल्तान बाबू, हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह, पीर सैयद मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मुजद्दद अल अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह, बाबा जी फ़कीर मोहम्मद चुराही रहमतुल्लाह अलैह, पीर सैयद जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी, पीर सैयद जमात अली शाह साहब फ़ैला सानी, करीम आका अलैहिस्सलाम दी तमाम आल पाक औलाद पाक, हजूर किबला हज़रत बाबा जी हज़रत हमीदुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह और तमाम उलमाए अहले सुन्नत
नात खां हजरात कुर्रा हजरात करीम आका अलैहिस्सलाम दी उम्मत दे कलमा पढ़न वाले जितने भी दुनिया तो पर्दा फरमा चुके हैं मौला सबना दी रूह नूं बख्शिया कबूल फरमा, सबना दी बख्शिश फरमा, सबना दे दर्जात बुलंद फरमा, सबना दियां कब्रां नूं रोशन ते मुनव्वर फरमा। मुझ समेत हाज़री ने महफिल जितने भी दोस्त हाज़र ने इन्हां दे रिश्तेदार अजीज़ व अकारब साडे समुंदरी शहर दे विचों जितने भी मुसलमान मर्द औरतां बच्चे बूढ़े जवान दुनिया तो पर्दा फरमा चुके हैं मौला सबना दी बख्शिश फरमा। माल की कायनात करीम आका अलैहिस्सलाम दी वल्लैल जुल्फ़ां दा सदका बे रिज़्क़ नूर रिज़्क़ हलाल अता फरमा, बे औलाद नो औलाद नरीना अता फरमा। इलाहुल आलमीन बीमारे करबला दा सदका जितने भी मेरे आका अलैहिस्सलाम दे गुलाम उम्मती घरां च या हस्पतालों च बीमार ने साडे भाई ने ये भाई बाबर उन्होंने वालद साहब अने वो बीमार ने मालिक उन्होंने भी शफा अता फरमा। मालिक कायनात मदीना फाउंडेशन के तमाम अरकान दे रिज़्क़ बरकत अता फरमा। इलाहुल आलमीन इस अंजमन नूं दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। मालिक कायनात तेरे प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम दे ज़िक्र व अज़कार वास्ते महाफिल मुनक़द करदे ने इलाहुल आलमीन इस ताजर साडे इन्हां भाइयां नूं दीनो दुनिया ते अता फरमा। करीम आका अलैहिस्सलाम दा सानू सबनां नूं कब्र हशर दे विच साथ अता फरमा। हजूर अलैहिस्सलाम दी मुहब्बत सानू सबनां नूं ज़िंदगी बसर करन दी तौफीक अता फरमा। मालिक कायनात साडे कोलों काम मोल है जिहदे विच तेरा ते तेरे महबूब अलैहिस्सलाम दी रज़ा होवे। करीम आका अलैहिस्सलाम दे अखलाक हसना ते अमल करन दी तौफीक अता फरमा। साडे उलमाए हक अहले सुन्नत व जमात दी जिंदगी च इलम च हिलम च मजीद बरकतां वसअतां अता फरमा। इलाहुल आलमीन साडे उठिया होया हत्थां दी लाज रखदे होया सबना दियां नेक दुआवां नूं अपनी बारगाह च कबूल फरमा। जी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मालिक कायनात हजूर अलैहिस्सलाम दे नवासियां दा सदका साडे भाई मलक असद साहब बीमार ने मालिक तीन बीमारे करबला दा सदका उन्होंने शफाई कामला अता फरमा। इलाहुल आलमीन साडे भाइयों नूं रूहानी जिस्मानी बीमारियां कुनी खातिमा अगर दावत अमरद कुनी वर कबूल मनु तस्तदा माने आले रसूल इलाही बहक मोहम्मद रसूल दुआ हम गुनाहगारों की कर कबूल सल्लल्लाहु तआला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही व ज़ीनत फ़र्शिही व क़ासिम रिज़्क़िही मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या रब।